योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव एंग्रिश। पहला सवाल ऋषिकेश से चंद्रमोहन सेमवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चंद्रमोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, सवाल पूछिए। मैडम मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कोई फंड म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है, मान लीजिए 10% 20% जो भी है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले खरीदने में हमें बेनिफिट रहेगा या डिविडेंड मतलब डिविडेंड देने के बाद वो लेने में हमें फायदा ज्यादा होगा? क्योंकि जैसे डिविडेंड लेते हैं तो वो एनएवी जो है गिर जाती है, तो यूनिट फिर ज्यादा मिलते हैं, और जैसे डिविडेंड ज्यादा हो तो उस समय यूनिट कम मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मैडम? बताइए अभिनव, क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इन्हें लगता है ऐसा सोचते हैं ये कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद ये लेते हैं तो एनएवी गिरी हुई रहती है और यूनिट ज्यादा मिलते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग जनरली यूनिट्स को शेयर्स के जैसे ट्रीट करते हैं। तो उनको लगता है कि ज्यादा शेयर्स हैं तो वैल्यू ज्यादा होगी, हालांकि वो गलत है, क्योंकि ये जनरली यूनिट्स आपके वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप डिविडेंड के पहले लें या बाद लें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है आपका एनएवी ड्रॉप हो जाता है और नेचुरली वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो अगर आपके जनरली फेस वैल्यू 10 होती है, पर फेस वैल्यू कोई फंड की 1000 भी है तो यूनिट्स कम आते हैं, लेकिन वैल्यूएशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप डिविडेंड स्ट्रिपिंग की बात करें जो पहले होती थी करीबन 4-5 साल पहले, जब आप डिविडेंड लेके आप बेच के लॉस बुक कर सकते थे, वो अब होती नहीं है इक्विटी फंड्स में भी, बिकॉज 3 महीने पहले आपको इन्वेस्ट होना पड़ता है कभी डिविडेंड डिक्लेयर होने के पहले, और उसके बाद 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट आपको जारी रखना पड़ता है रिडीम करने के पहले जी। तो आइडियली डिविडेंड अगर पहले इन्वेस्ट करें बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके इसमें अगर टैक्स के एंगल से आए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के एंगल से, तो आप क्या सलाह देंगे? वो कैसे फिर फर्क पड़ता है? देखिए, अगर इक्विटी फंड्स है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, पर इनकम या डेट फंड्स है तो इसमें आपको 14.1625% का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। जो लिक्विड फंड्स होते हैं उसमें करीबन 28% तक का भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, बट इनकम डेट फंड्स में 14% ही है कंपैरेटिवली। वो फंड आपके बिहाफ पे करता है, इन्वेस्टर्स को पे नहीं करना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मदनजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। मदनजीत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरे को है कि मेरे पास 70-80 लाख पड़े हैं फिक्स डिपॉजिट में। मैं तो 9% 9.5% मिलता है, 975 एज सीनियर सिटीजन, बट आई वांट टू रिप्लेस लाइक 40-50,000 इन अ मंथ, व्हिच इज माय मेरा महीने का खर्चा, वो कैसा करा जाए? ओके इस एफडी के अलावा आपने काफी फंड्स में भी पैसे लगाए हुए हैं सिंह साहब? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कंफर्टेबल है उस फंड के साथ, या फिर आप सोच रहे हैं कि निकल जाए? किसी फंड के परफॉर्मेंस से आप थोड़े से निराश हैं, या फिर 2-3 फंड हैं जो खराब हैं, तो 1-2 ठीक है, 2 खराब हैं, 3 ठीक है। तो आपने उसमें एसआईपी की थी या सब में लमसम इन्वेस्टमेंट था सिंह साहब? लमसम इन्वेस्टमेंट था, वन टाइम। ओके और आपने हाल फिलहाल में भी आईडीबीआई गोल्ड एक्सचेंज फंड में भी पैसे लगाए हैं? जी। ऑलराइट, और इनके पास एलआईसी जीवन श्री पॉलिसी में भी इनका निवेश है। महीने का खर्च है 40,000। अब जानना ये चाहते हैं कि जो पैसे इनके पास है, सिंह साहब मैं बस एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, आप सिर्फ अपनी एफडी के पैसे को वापस से नए तरीके से निवेश करना चाहते हैं ताकि रिटर्न में आपका खर्चा जो है वो महीने का वो निकल जाए, या फिर आप पूरे पैसे की बात करें जितना भी निवेश सभी को टोटलिटी में आप चेक करना चाहते हैं? ओके अच्छा खासा निवेश है इनके पास और एफडी में काफी पैसे इनके पास रखे हुए हैं अभी। अभिनव, कैसे निवेश करें ताकि महीने का जो खर्च है करीब 40 से 50,000 रुपीज वो इनके पास आ जाया करे? देखिए साथी, अगर फिक्स डिपॉजिट 9.75 पे इन्वेस्टमेंट है तो अगर आप उसका सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करें एनुअली तो 7 लाख के आसपास होता है। कई बैंक्स मंथली इंटरेस्ट भी पे आउट करते हैं या क्वार्टरली मंथली, जैसे आप चूज करें। उसके हिसाब से अगर टीडीएस डिडक्शन के बाद भी करेंगे तो 50,000 से ज्यादा की रकम पर मंथ आ सकती है। तो आई थिंक उस मामले में ठीक है, पर इनकी जनरली ये फंड्स इनके ब्लॉक्ड रहेंगे बिकॉज वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम उनके लिए रहेगी। क्योंकि जीवन श्री पॉलिसी मैच्योर हो रही है 2013 में, करीबन 20 लाख के आसपास आएंगे, और जो कि 10 लाख फंड्स में है, मैं फ्रैंकली फंड से खुश नहीं हूँ।
ओके तो आई डोंट थिंक कि इन फंड्स में ये काफी स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड हैं एंड कंसिडरिंग हिज एज और ये जनरली एक ये रिटायरमेंट के पास की एज है तो मेरे हिसाब से इक्विटी इन्वेस्टमेंट को करना ही नहीं चाहिए। उससे एग्जिट करके इनको एक डेट पोर्टफोलियो पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके तो ये जो 20 लाख LIC के हैं और से 10 लाख फंड्स के हैं इसको मिक्स करके उनको एक सेपरेट पोर्टफोलियो लाइक बनाना चाहिए। जो IDBI में इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 2.5 लाख का है गोल्ड में, वो बढ़ा के इनको करीबन 7.5 लाख उसमें और डाल के 10 लाख तक का रखना चाहिए। वो इन्फ्लेशन में पोर्टफोलियो के लिए मदद करेगा। ओके जो बैलेंस फंड्स हैं इसमें से मैं बोलूंगा 7 लाख रुपए तक वो लिक्विड फंड्स रखें इमरजेंसीज के लिए और जो बाकी फंड्स बचते हैं 13 लाख या 25 लाख के आसपास 20 लाख के आसपास वो ये FMPs में डालें या कोई अदर फिक्स इंस्ट्रूमेंट जहां से उनको और ये ला सकती है। बिकॉज अभी अच्छा टाइम है डेट में इन्वेस्ट करने का, रेट्स अच्छे हैं तो ये अच्छा टाइम है आपकी पैसे ब्लॉक करना चाहिए। ऑलराइट, तो आप सलाह दे रहे हैं कि जितने भी इक्विटी फंड्स है उससे इनको निकल जाना चाहिए और FD को लेकिन टच ना करें। FD का रेट अच्छा है, अगर बैंक सेफ है, अगर लॉन्ग टर्म में ब्लॉक कर सकते हैं 9.75 पे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है इनके लिए। 50,000 कंफर्टेबली हर मंथ आएगा। जो भी एडिशनल है ये इनकी बैलेंसिंग के लिए अच्छा है, प्लस लिक्विडिटी है तो कभी इमरजेंसीज भी है तो उनको उसमें डिप नहीं करना पड़ेगा, FDs नहीं हाथ लगानी पड़ेगी जी। तो ऐसे ऑप्शंस काफी हैं इनके पास। ऑलराइट, चलिए फिलहाल वक्त है योर मनी में एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल लिखते हैं तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सके। आप चाहे तो अपना सवाल फेसबुक के योर मनी पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने